यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शंकपा की आंतरिक राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं, जिसका असर महाराष्ट्र की राजनीति पर पड़ेगा। शंकपा में महत्वपूर्ण बदलावों से महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य में भी महत्वपूर्ण उथल-पुथल की संभावना है। राज्य की राजनीति में शंकपा एक प्रमुख पक्ष है। उसमें नेतृत्व परिवर्तन से महाराष्ट्र की राजनीतिक गत्यात्मकताओं में दूरगामी प्रभाव दिखेंगे। अब तक शंकपा मोटे तौर से शरद पवार द्वारा संचालित पार्टी रही है, पर अब शरद पवार स्वयं को दिन प्रतिदिन की राजनीति से पीछे खींच रहे हैं तथा पार्टी के रूटीन काम में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करते हैं। इससे पार्टी में नई पीढ़ी के नेताओं को सामने लाने की तैयारी हो रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने शनिवार को अपनी बेटी सुप्रिया सुले तथा वरिष्ठ पार्टी नेता प्रफुल्ल पटेल को शंकपा का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर दिया। पवार ने यह घोषणा शनिवार को दिल्ली में शंकपा के स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर की, जब पार्टी अपने 20 साल पूरे कर रही थी। लेकिन इस घोषणा से आंतरिक टकराव भी पैदा हो सकता है। शरद पवार के भतीजे तथा राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता अजित पवार को अब तक पार्टी में दूसरे स्थान पर माना जाता था, पर इस फैसले से उनके पर कतर दिए गए हैं, जिससे वे पीड़ा अनुभव कर रहे हैं। पहली बार पार्टी की राष्ट्रीय इकाई में एक कार्यकारी अध्यक्ष होगा। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो गई है तथा पवार की पसंद कौन है। पवार द्वारा लिए गए निर्णयों में पार्टी नेता सुनील व जितेंद्र को ज़्यादा जिम्मेदारियां सौंपना शामिल है, जिससे अजित पवार का पार्टी में हाशियाकरण और बढ़ेगा। नई व्यवस्था में अनेक महत्वपूर्ण राज्यों में पार्टी की जिम्मेदारी प्रफुल्ल पटेल को दी गई है, जबकि सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे लोकसभा चुनावों की मुख्य रणनीतिकार होंगी, लेकिन इससे अजित पवार खेमा नाराज हो सकता है। पैरा ऐसे में बड़ी संख्या में शंकपा के विधायक अजित पवार के साथ दोनों पक्षों के बीच टकराव अपरिहार्य लगता है। पिछले महीने पार्टी अध्यक्ष तथा अजित पवार के चाचा शरद पवार द्वारा पार्टी अध्यक्ष के पद से इस्तीफे की घोषणा के बाद से अजित पवार खामोश थे। हालांकि शरद पवार ने पार्टी के वरिष्ठ तथा मध्यवर्ती नेताओं के अनुरोध पर 3 दिन बाद इस्तीफा वापस ले लिया था। यह पवार का शक्ति प्रदर्शन था, जिसका उद्देश्य यह दिखाना था कि पार्टी में उनके प्रति अटूट विश्वास कायम है। शरद पवार ने एक बार फिर दिखा दिया है कि पार्टी पर उनका स्वामित्व है और यदि कोई
उनका स्थान लेना चाहे तो वे कठोर निर्णय लेने में सक्षम है। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन के कठिन शब्द प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको डिक्टेशन पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।